तो दोस्तों, आज हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में दूसरा लेक्चर है। आज हम लोग पॉलिनोमियल में क्या, पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, इस सब के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। किसके बारे में? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो, उसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ फिर से बेसिक से ही अपने स्टार्ट करते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जानने के लिए अपने बेसिक से ही चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे ये पी एक्स लिखा है, पी एक्स क्या है, मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में, पी एक्स जो है पॉलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका है 3x+1 लिखा है, ठीक है ना। पी एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 3x+1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर हम लोग x को रिप्लेस करें 1 से, ठीक है, अगर हम लोग x से, अभी हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को निकालने के लिए उसके कुछ बेसिक जानते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हूँ कि पी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3x+1 दिया हुआ है, ठीक है ना। x को रिप्लेस करो किससे, 1 से, तो देखो ये क्या आएगा, 3 × 1 + 1 कितना आएगा, 3 + 1 कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि x को अगर हमने रिप्लेस किया 1 से तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पी एक्स इक्वल टू दिया हो 7x² + x, ठीक है ना। अब देखो, x को अगर हम लोग 2 से रिप्लेस करें, x को 2 से रिप्लेस करें तो P2 इसको बोलेंगे, ठीक है ना, P2, यानी कि x की जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं, 2। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 × 2 का 2 + 2, यही होगा। x की जगह पे हम 2 रख देंगे, ठीक है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 7 × 4 + 28 + 2, यही होगा, 28 + 2, तो ये कितना आ जाएगा, 30, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल में अगर x और y जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू x को रिप्लेस या y को रिप्लेस करेंगे किससे, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से, तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। और एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल के ही जरिए मैथ को समझते हैं। मैथ को कभी भी रटने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते जाएंगे, मैथ को पढ़ते जाएंगे, बस यही हमारा एक सिंपल सा क्या है, फंडा है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो, अगर हमारे पास ऐसे लिखा पी वाई इक्वल टू y² + 3y + 4 ऐसे लिखा है। चलो, अगर मैं कहूँ कि y की वैल्यू रिप्लेस करो किससे, -1 से, y की वैल्यू रिप्लेस करो किससे, -1 से, तो p -1 क्या हो जाएगा, -1 का क्या, होल स्क्वायर + 3 × -1 + 4, यही होगा। तो -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, -3 + 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 - 3 कितना आएगा, 2 आएगा। तो यानी कि y की वैल्यू अगर -1 से हमने रिप्लेस किया है तो p -1 की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, ठीक है ना। और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते जाएंगे, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है ना। चलो देखो, जैसे अगर मान लो पी एक्स इक्वल टू हमारे पास दिया है 7x³ + 3x² + 4x + 1 ऐसे दिया हुआ है, और मैं आपसे बोलूं कि x की वैल्यू रिप्लेस करो किससे, -2 से, x की वैल्यू रिप्लेस करो किससे, -2 से, तो देखो ये क्या आएगा, 7 × -2 का क्यूब + 3 × -2 का होल स्क्वायर + 4 × -2 + 1, यही आएगा ना, आएगा यही कि नहीं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 × -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आएगा, ठीक है ना। देखो कुछ लोगों को इसमें माइनस प्लस में भी कन्फ्यूजन होता है। देखो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, हमेशा याद रखेंगे। माइनस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो हमेशा दिमाग में रखेंगे, हमेशा क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे, क्लियर है। चलो, तो ये 7 × क्या हो गया, -8 + 3 -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 -8 + 1, यही होगा कि नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -56
प्लस 12 माइनस 8 प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालो। देखो ऐसे करो, 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, नहीं 12 माइनस 8 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, तो माइनस 56 प्लस 5 कितना हो जाएगा माइनस 51। तो कहने का मतलब क्या है कि p माइनस 2 की वैल्यू सही है। तो ये हमने कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है किसी भी वेरिएबल में, x में हो या y में हो, उसकी वैल्यू उसी वेरिएबल की जगह पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम लोग डाल दें तो क्या होगा, ठीक है ना। चलो देखो आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं किसके बारे में, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसको समझते हैं कि हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। देखो एक पहले सिंपल से ऐसे स्टेटमेंट अगर इसके बारे में बनाना चाहें कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो देखो किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू जब हम एक्स वाई की जगह पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्लेस करते हैं उससे अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए जीरो, तो वही हमारा क्या होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि उस पॉलिनोमियल का क्या होगा सल्यूशन होगा। जैसे सपोज करो अगर पी एक्स इक्वल टू हमारे पास दिया है क्या x प्लस 1, ठीक है ना। पी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है x प्लस 1, ठीक है ना। अगर हम लोग x को रिप्लेस करें किससे माइनस 1 से, तो ये माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा जीरो होगा कि नहीं, और यानी कि p माइनस 1 इक्वल टू जीरो हो गया। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कब हुई माइनस 1 पे, तो माइनस 1 ही क्या है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, ये हमारे पास क्या है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो एक सिंपल भाषा में हमारे पास जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा, क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है ना। और एग्जांपल लेते हैं, आओ और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते जाएंगे, प्रॉब्लम को समझते जाएंगे, ठीक है। चलो देखो जैसे अगर हमारे पास पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 गिवन है, तो इसकी वैल्यू देखो ये गिवन है हमारे पास, ठीक है ना। तो जैसे अगर मान लीजिए कि x की वैल्यू 2 रखें, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि पी एक्स इक्वल टू अगर x की जगह पे 2 रखें तो 8 आएगा। आगे चलो पी एक्स माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, माइनस 2 का अगर होल स्क्वायर करें, यानी कि देखो हमने यहाँ पे क्या किया है x की वैल्यू माइनस 2 से रिप्लेस किया है, तो यानी कि क्या हो जाएगा ये देखो ये माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो देखो क्या पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का x और माइनस 2 और माइनस 2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कहीं भी जीरो आई, कहीं जीरो आई नहीं आई, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है ना, ये हमारे पास पॉलिनोमियल के जीरोज नहीं होंगे, ये हमारे पास पॉलिनोमियल के क्या जीरोज नहीं होंगे। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। तो चलो एग्जाम्पल इसी को क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे केवल यहाँ पे ऐसे चेंज करते हैं क्या, ऐसे हम अपने एग्जाम्पल अभी ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं माइनस, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं माइनस। तो देखो x इक्वल टू 2 रखो, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, यानी कि 4 माइनस 4 पे क्या हो गया जीरो हुआ कि नहीं। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या है 2 है, 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है जीरो आ रही है, तो 2 हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे सपोज करो अगर ये पी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4 है,
x की वैल्यू -2 से रिप्लेस करो। x की वैल्यू किससे रिप्लेस करोगे? -2 से। अगर x की वैल्यू -2 से रिप्लेस कर रहे हो तो देखो -2 का होल स्क्वायर -4, तो ये क्या हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर 4 -4 इक्वल टू 0, यानी कि -2 पे भी इस पॉलिनोमियल की क्या हो गई? वैल्यू 0। तो हम क्या कहेंगे? 2 और -2 पे इन दोनों, ये दोनों 2 और -2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो 2 और -2 इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे? जीरोज होंगे। यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? 0। तो x को रिप्लेस किससे करें? -1 से। तो देखो 2 - 1 + 2 -2 + 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं, 2x + 2, यानी कि x की वैल्यू अगर -1 से रिप्लेस करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? जो x की वैल्यू की जगह पे जिससे हम रिप्लेस कर रहे हैं, x के जगह पे क्या रख रहे हैं? -1, तो इससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। जब इससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है तो -1 ही हमारा क्या है? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है ना? आगे चलेंगे, देखो आगे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे px = x² + x -2 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है ना? अब देखो x को अगर रिप्लेस करें, किससे रिप्लेस करें? -2 से, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस, देखो प्लस हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो है? -2 है। x को रिप्लेस किससे कर रहे हैं? -2 से, और ये -2 ही रहेगा। तो -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, प्लस माइनस की वैल्यू -2, तो 4 - 4 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है ना? तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, देखो इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या हो गया? देखो x की वैल्यू -2 रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, तो -2 ही हमारा क्या है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बात क्लियर हो रही है? वैल्यू क्या रखने पे ये पॉलिनोमियल रखेंगे? x की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, -2 रखो, -3 रखो, ऐसे कुछ ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू रख के हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे ऐसे मैं ही बोल दिया कि ये पॉलिनोमियल है, बताओ इसका 0, तो यानी क्या होना चाहिए? ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर होगी। तो 0 के बराबर क्या होगी? तो ऐसे हम लोग पुट करेंगे 0 की वैल्यू 1 2 3 4 -2 -3। तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा? तो दिमाग में रखेंगे, एक चीज़ दिमाग में एकदम बैठा लेंगे कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल वो होता है जब हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रखने पर जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वही हमारा क्या होगा? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है ना? वही हमारा क्या होगा? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। बात क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ ना? तो चलो